ये नहीं था, मतलब नीटनेस एंड क्लीनलीनेस वो सब नहीं था। लेकिन वो जो व्यक्ति है मेरा अच्छा भक्त है, मेरा भक्त है। तो उनका जो है प्रभु जी नहीं तो चलेगा, थोड़ा कम रहना। तो फिर उन्होंने कहा, तो उन्होंने क्या कहा, लक्ष्मी देवी क्या कहे कि वो मेरा भक्त है, इसलिए मैं उनको उद्धार करने के लिए उसको मैंने उनका इच्छा पूरी करने के लिए मैं उनका घर पे गए। तो फिर बलदेव ने नहीं वो सब नहीं चलेगा, आप नहीं आ सकते हैं। तो फिर वो लक्ष्मी देवी बाहर चले गए, आप अभी से आप मंदिर में नहीं रहने का आप लायक नहीं है और क्वालिफाइड नहीं है। तो लक्ष्मी देवी बाहर चले गए। तो फिर उनको क्या हुआ, वो चले गए। तो फिर अचानक से उनका अंदर क्या शुरू हुआ, जगन्नाथ बलदेव के अंदर भूख शुरू हो गया, मतलब ब्रेकफास्ट अभी चाहिए उनको। तो फिर भूख लगने लगा। अरे फिर देखा मेरे को कोई खाना नहीं दे रहा है, कोई लेके नहीं आ रहा है। तो क्या हो गया, ऐसा करके किचन में देखा, किचन में जाके देखा तो क्या हुआ, जगन्नाथ जी बलदेव दोनों किचन में, सारे किचन में जो सामान सब नहीं है, कोई भी नहीं है का, सब खाली हो गए। किचन में कुछ भी सामान नहीं है, कुछ जो पकाने के लिए जो चाहिए वो आइटम्स है, कुछ भी नहीं मिला। अरे ऐसा कैसा हो गया, अब तो बहुत भूख लग रहा है, कहाँ जाएंगे। तो फिर ब्रेकफास्ट के टाइम तो चले गए, फिर लंच टाइम आ गया और भूख लग रहा है। तो फिर किसी ने किस वर्ष क्या किया, एक पांडा को पकड़ा, जो पांडा होता है ना, मेन पांडा जो पुजारी है, उनको पकड़ा, चलो आप अपना, यह तो में कुछ नहीं है, मंदिर में तो कुछ नहीं है, आप अपना घर में जो मुझे हम लोगों को खिलाओ। तो फिर वो जगन्नाथ बलदेव उनका घर जाते हैं। तो जाने के बाद क्या होता है, पांडा अरे जगन्नाथ बलदेव आया, मतलब इतना खुशी हो गया। तो फिर उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने कोशिश कर रहे हैं कि मतलब मैं अभी आपके लिए मैं प्रसाद, मतलब जो भोग बना के आपको मैं दूंगा। तो फिर वो किचन में जाके स्वयं इतना उत्सुक से जाता है, उनका घर में भी कुछ नहीं रहता। तो फिर अरे ये क्या हो गया, फिर आश्चर्यचकित, मेरा घर पे कैसे नहीं है। तो उनका वाइफ से बात करते हैं, किसी से कुछ नहीं मिलता, सब मतलब कुछ खाली नहीं उधर पूरा खाली हो गया। फिर वो बोलता है आप इधर ही ठहरिए, मैं बाहर जाके कुछ दुकान में जाके लेकर आता हूँ, तो फिर आपके लिए मैं अच्छा पकान बनाऊंगा, मतलब व्यंजन बनाऊंगा। फिर वो जगन्नाथ बलदेव वहां रहता है, फिर वहां जाके बाहर जाके इतना सब जगह में जाते हैं, वो जो पांडा जो है जाते हैं। तो फिर आ नहीं रहे जगन्नाथ बलदेव, ये बहुत देर हो गई, ये बंदा आ नहीं रहा, ये जो पंडा। तो फिर क्या करते, चलो हम दूसरा घर में जाते हैं। वो तो क्योंकि वो पंडा को कहीं नहीं मिल रहा है, बाहर भी दुकान में कुछ नहीं मिल रहा उनको। तो फिर बाहर जाते जगन्नाथ जी बलदेव देते, चलो दूसरा घर जाते हैं। तो वो पूरा जगन्नाथ बलदेव पूरा जो वहां पर आसपास में जितना भी घर में जाता है, जो उनको जानते हैं, जिसको वो अच्छा भक्त मानते हैं, उन सारे भक्तों के घर में जाते हैं। तो कोई भी उनको ये जो भोजन जो है खिलाने का है। अरे ये तो इतना भूख लग रहा है, अभी क्या करें। तो फिर वो सोचा चलो कुछ नहीं मिला तो चलो वो कुछ राइस तो कुछ मिल जाएगा, राइस दाल कुछ तो मिल जाए, तो ये खिचड़ी बना देंगे। फिर उन्होंने सोचा है कि उनका जो भक्त के नाम है कर्मा भाई करके, कर्मा भाई खिचड़ी मतलब बहुत फेमस है, एक स्टोरी है। तो कर्मा भाई खिचड़ी जैसा बना देंगे। फिर करके उन्होंने सोचता है कि चलो एक मिल गया, मुश्किल से कुछ चावल मिल गया। खिचड़ी बनाने के लिए क्या चाहिए, आप माताओं को पता है, चावल चाहिए और वो जो मूंग दाल चाहिए। तो वो क्या है, कर्मा भाई कैसे बनाते हैं, वो जो सिल्का वाला मूंग दाल से बनाते हैं, मतलब राइस एंड तिलका वाला मूंग दाल से। तो वो दोनों मिलकर एक खिचड़ी, अच्छे खिचड़ी बनते हैं। तो उन दोनों, वो जो दोनों मिल गए, मतलब राइस एंड मूंग दाल, और दूसरा भी कुछ चाहिए जैसा कोकोनट का जो है, और कुछ जागरी भी चाहिए, वो सब चीज उनको मिल गया। अभी बनाने का चलो मौका मिल गया। फिर जगन्नाथ बलदेव बोलता है मैं अभी स्नान करके आता हूँ, तब तक आप बनाना शुरू करो करके। फिर बोलते हैं स्नान करने जाते बलदेव। तो जगन्नाथ जी क्या करते हैं, यहाँ पर उन्होंने मतलब कुछ बनाना तो क्या करना चाहिए, पानी में सब डाल के बॉईल करना है ना, बॉईल करना तो क्या चाहिए, अग्नि चाहिए। तो वो जो जला रहा है, जल ही नहीं रहा है, सामान है सब कुछ, वो जलने का जो क्या बोलते हो, मैच बॉक्स नहीं, उससे क्या पता नहीं मुझे, उससे जलाने की कोशिश कर रहा है। तो कुछ वो तो अग्नि आ ही नहीं रहा है, अग्नि जो है जल ही नहीं रहा, कुछ आ नहीं रहा उनसे, जो हम करते हैं ना उससे।
तो फिर अरे कितना, फिर तब तक बलदेव आ गया, अरे तू अभी तक कुछ जला ही नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम खाने का ही बस, तुम कुछ नहीं करोगे। ऐसा ही करके उस चिल्लाते, मतलब जगन्नाथ, बलदेव तो बड़ा है ना, जगन्नाथ को चिल्लाते, तू खाने के बैठता है, कुछ नहीं कर पा रहा है। फिर बलदेव क्या करते हैं, फिर चलो मुझे दे दो, मैं करता हूँ करके, फिर जगन्नाथ जी वो लेकर फिर उन्होंने ट्राई करते हैं। तो बलदेव ट्राई करे तो आग नहीं आता है, उससे पहले जो आता है ना धुआं आते हैं, तो आग तो आ ही नहीं रहा, धुआं आ रहा है, पूरा घर जो है धुआं में भर गया। तो फिर जगन्नाथ जी व्हाइट है ना, सफेद है, सॉरी जगन्नाथ है, बलदेव तो सफेद है, जगन्नाथ तो काले हैं, तो बलदेव सफेद है पूरा, सब वो जो धुआं से बलदेव भी काले हो गए। तो दोनों, अरे बाप रे, अभी क्या करना है पता नहीं चल रहा है उनको, वो कितना भूख लग रहा है। तो फिर फाइनली अभी ये भगवान वो कुछ किसको याद कर रहा है पता नहीं, कोई खुद भगवान है, ये सब लीला है, हमें समझना चाहिए लीला है। तो फिर फाइनली उनको इतना थकान हो गया, फिर कोई ना कोई भक्त, फिर वापस उन्होंने मंदिर में चले गए। तो मंदिर में चले गए, बट उन्होंने क्या किया, कुछ वो ऐसा बैठे हुए थे, अभी क्या करना पता नहीं चल रहा। फिर कुछ ही टाइम के बाद उनका अच्छे पकवान व्यंजन आने लगा, फिर आए थे, तो फिर उन्होंने जैसा कोई आया था फिर तुरंत उन्होंने ग्रहण किया। फिर कौन लेकर आए करके, वो जो घर है, जिनका घर से आ रहा था ना, उनके घर पे गया, तो कौन बना रहा था उधर, लक्ष्मी देवी बना रहे थे। तो फिर बोला, माता आपको नमस्कार है, आपका बिना हम रह नहीं सकते, तो फिर आप आइए। तो फिर लक्ष्मी देवी ने कहा, वो सब कैसा हुआ, क्योंकि ये सब अग्नि कौन है, एक देवता है, वायु कौन है, एक देवता है, ये सब चीज है ना एक देवता का प्रतीक है। ये सब देवता किसका कंट्रोल में है, लक्ष्मी देवी का कंट्रोल में है। लक्ष्मी देवी उसको मना कर दी, आप कुछ मत करना है करके ऑर्डर दिया उसको, इसलिए वो लोग कुछ नहीं कर रहे, इसका बोले रहे। तो फिर फाइनली क्या हुआ, फिर लक्ष्मी देवी कहा, तो जब उनका चाहिए जरूरत है ना, अभी क्या हुआ, उन्होंने भगा दिया, वापस मांग रहा है, आप अंदर आ जाओ, आपका बिना हम रह नहीं सकते। तो फिर लक्ष्मी देवी डिमांड रखने लगी, मतलब एक शर्त, जैसा अभी जो गवर्नमेंट आया था ना बीजेपी का, थोड़ा सीट कम हो गया, तो क्या हुआ, जो बाकी लोगों का उन्होंने सपोर्ट लिया तो क्या करना पड़ता है, उनको सपोर्ट लिया तो उन लोगों को जो इच्छा पूरी करनी पड़ती, जैसे एनडीए फॉर्म हुआ था ना, एनडीए में क्या होता है, दो तीन जो है, वैसा ही लक्ष्मी देवी उन्होंने अपना जो है इच्छा रखने लगी। क्या इच्छा रखी, तो आप लोग मेरे बिना, ये इसका मंदिर का मालिक मैं हूं, आप लोग मेरे बिना आप कहीं जा नहीं सकते। तो फिर ऐसा करके उन्होंने 2-3 कंडीशंस रखे, फिर अंदर आए। तो तब से बोला, आप ऑलरेडी मालिक है, आपका बिना हम कुछ नहीं करेंगे करके फिर एक्सेप्ट कर लिया जगन्नाथ बल्लभ। इसीलिए तब से ये जो मंदिर का हो गया नाम श्री मंदिर। तो मंदिर मालिक कौन है, मंदिर का एक्चुअली असली मालिक कौन है, लक्ष्मी देवी। हम बोलते हैं जगन्नाथ बल्लभ सुभद्रा, बट उनका मालिक लक्ष्मी देवी। तो फिर ये हुआ था, इसलिए श्री मंदिर कहते हैं, श्री क्षेत्र कहते हैं, इसलिए जगन्नाथ क्षेत्र को श्री क्षेत्र नाम भी होती है। चलो हमने यहाँ पर ये कला, इससे हमने जान लिया कि क्या इसका ये है। तो अब हम देखते हैं मानसिक दर्शन, जो जगन्नाथ जी का मानसिक दर्शन अभी करेंगे। तो अपना जो कुछ लोग बाद में आया था, उनके लिए मैं कह रहा हूं कि जब जो लोग नहीं जा पाया पूरी एक्चुअली, उनके लिए एक्चुअल मानसिक दर्शन भी जो करेगा, तो एक्चुअल दर्शन करने का फल जो मिलेगा उसमें कोई संशय नहीं है। शास्त्र कहते हैं इसमें कोई संशय नहीं है, मानसिक दर्शन भी करें तो उतना ही फल मिलेगा जितना एक्चुअल दर्शन। अभी कुछ भक्त गए थे पूरी दर्शन करने के लिए, रथ यात्रा के लिए गए थे, तो वैसे श्री दर्शन का फल मिलता है। तो चलो हम आगे जाएंगे। जब आप लोग को श्री मंदिर, इसमें कितना द्वार होते हैं, इसमें जगन्नाथ मंदिर का 4 द्वार होते हैं। कोई नाम बता सकते हैं? हाँ, सिंहद्वार, वेरी गुड। टाइगर द्वार, व्याघ्र द्वार बोलते हैं उसको, हस्ती द्वार, एलिफेंट, अश्वद्वार, यस, वेरी गुड महाराज, वेरी गुड। तो ये 4 द्वार है, जो एक द्वार का एक प्रतीक है। सिंहद्वार किसका प्रतीक है? मोक्ष द्वार कहते हैं। जब उनका मेन द्वार होता है सिंहद्वार, मतलब उनका अंदर से जगन्नाथ जी के जब स्नान यात्रा होती है, जैसे बाहर आते हैं ना जगन्नाथ जी, उसी द्वार से बाहर आते हैं।
जब अंदर जाते हैं तो उसी द्वार से जाते हैं, जब बाहर आते हैं तो उसी द्वार से बाहर आते हैं। उसको सिंह द्वार कहते हैं, मुख्य द्वार है। सिंह द्वार को मोक्ष द्वार भी कहते हैं, इसका प्रतीक है। और दूसरा द्वार क्या है? व्याघ्र द्वार। व्याघ्र द्वार मतलब क्या है? वो धर्म का प्रतीक है, धर्म का प्रतीक। व्याघ्र मतलब टाइगर्स, पुली, मतलब आई डोंट नो व्हाट यू कॉल इट हिंदी, ओके भाग, ठीक है, वो द्वार है। और तीसरा द्वार जो है अश्वद्वार। अश्वद्वार का प्रतीक है काम का प्रतीक है, जो इच्छा होता है ना, इच्छा को जो काम द्वार है। और जो दूसरा क्या है हमने डिस्कस किया, हस्ती द्वार अर्थ का द्वार है। जैसा धर्मार्थ काम मोक्ष है ना, इस चारों का ये प्रतीक है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। बट जो भक्त का जो इच्छा है वो क्या? पंचम पुरुषार्थ, वो है भगवान का प्रेम चाहते हैं। इस चारों द्वार से अंदर जाते हुए भी हमें जगन्नाथ जी के दर्शन करेंगे तो क्या मिलेगा? भगवान का प्रेम मिलने का संभव है। तो ये है, ये चारों का चार द्वार का प्रतीक है। और सिंह द्वार से जब हम जाएंगे तो क्या सिंह द्वार बाहर होती है, सिंह द्वार से पहले एक स्तंभ होते हैं, उसका नाम कोई बोल सकता है? सिंह द्वार जाने से पहले ही बाहर हम उसको दर्शन करके अंदर जाते हैं। अरुण स्तंभ, गरुड़ स्तंभ है, अरुण स्तंभ, अरुण स्तंभ है। अब सब देखा होगा, कोई देखा होगा, ये अरुण स्तंभ है। वो अरुण का नाम किसका नाम अरुण है? सूर्य भगवान का। तो जब कोणार्क का मंदिर जो डिस्ट्रॉय हो गए थे ना, जो मुसलमान से जो है कोणार्क मंदिर जो डिस्ट्रॉय हो गया था, उस टाइम में ये जो स्तंभ है वहां से इधर लाके उनको प्रतिष्ठित किया गया। सो उनका जो है उद्घाटन किए थे, तो इसलिए उसका तब से उनका अरुण स्तंभ का अरुण के नाम से जाना जाता है, अरुण स्तंभ से। तो फिर जब वहां दर्शन करके हम उसको हम दर्शन करके प्रणाम करके जो सिंह द्वार से जब इमीडिएटली जब अंदर जाएंगे तो कौन मिलेगा? पतित पावन जगन्नाथ। अब देखा होगा जगन्नाथ जो लोग, वो पतित पावन जगन्नाथ क्यों है? दर्शन है क्योंकि जो लोग अंदर नहीं जा पाएगा, कौन नहीं अलाउड नहीं है, जैसे फॉरेनर्स है उसको अलाउड नहीं है, तो ऐसा कुछ लोगों के अलाउड नहीं है, तो कोई भी फॉरेनर है अंदर नहीं जा सकते जगन्नाथ जी के मंदिर में। वो एक उसका एक नॉन हिंदूज नहीं है, इंडियन जा सकता है ऐसा नहीं है, बट हाँ मतलब जो हाँ ओनली हिंदूज आर अलाउड एंड आउटसाइडर्स लाइक यूएस से आते हैं, बाहर से अमेरिका से, रशिया से जो भी डिवोटीज आते हैं वो लोग किसी को भी अलाउड नहीं है अंदर, खास करके उसको देखते ही ये लोग बंद कर देगा। मतलब वैसे उड़ीसा के शास्त्र में लिखा गया है कि अगर से लोग उनका जो प्रेम है वो कुछ ऐसा बाहर से लोग आके अंदर चले गए तो उनको जगन्नाथ को लेकर चले गए जाएंगे करके उनका एक प्रेम का जो है डर है, तो फिर इससे वो उनको अंदर अलाउ नहीं करते हैं। तो इसकी वजह से पतित पावन जगन्नाथ जो है उनका दर्शन मिलते हैं। जब पतित पावन का दर्शन करके हम लोग जो है अभी इस्कॉन को भी जो भक्त है ना, उनको भी जो बड़े बड़े सन्यासी से जो फॉरेनर्स है उनको भी अलाउड नहीं है, इवन दो महाभक्त है फिर भी उनको भी अलाउड नहीं करते हम लोग। तो ये है। सो इससे क्या हमें मिलता है, कितना हम भाग्यशाली है, हम जो है भारत में जन्म लेकर कितना भाग्यशाली। हमें कम से कम जीवन में एक बार तो भगवान जो है जगन्नाथपुरी जाके भगवान का दर्शन करना चाहिए। तो फिर वो जो श्री मंदिर का जो है जब हम पतित पावन का दर्शन करने के बाद इमीडिएटली 24 स्टेप्स होता है, जैसे स्टेप्स को चिड़िया जो है ना 24 सीढ़ियां होता है, ऐसा एक का ऊपर एक का करके। तो वो जो 24 सीढ़ियां क्यों होते हैं, कोई बता सकता है रीजन? 24 मटेरियल एलिमेंट्स का रिप्रेजेंट करते हैं, जो भौतिक एलिमेंट्स है ना 24 रहता है। मतलब वो ये जो 24 स्टेप्स हम पार करके, मतलब ये जो जा रहा है भगवान का दर्शन करने जा रहा है, मतलब मटेरियल जो मटेरियल एलिमेंट्स हम पार करके आध्यात्मिक जो है लोक को जा रहे हैं, इसका प्रतीक करते हैं। मतलब हम एक्चुअल कृष्ण लोक को जा रहे हैं, जो हम कृष्ण लोक जाना है तो क्या एक्चुअल कृष्ण लोक जाना है तो कैसे जाएंगे?
तो ये जो पूरा जो ये मटेरियल कवरिंग सारे को क्रॉस करके जाना होता है, हमें पता है ना सबको। तो ये जो है 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स, उसके बाद सारे जो मटेरियल कवरिंग है ये सारे मिलाकर 24 होते हैं। ये 24 स्टेप्स उसका रिप्रेजेंट करते हैं। जो उसका पार करके जाएंगे तो तब आपको एक्चुअली कृष्ण लोक जा रहे हैं। आप श्री मंदिर में जब प्रवेश करोगी, इसका मतलब आप भगवान का धाम जा रहा है एक्चुअली। It indicates that actually you are entering into the Krishna धाम, जो जगन्नाथ जी का धाम है एक्चुअली। सो जाने से पहले फर्स्ट जो स्टेप है वो उधर है कि इसका सिंबल होता है, चिन्ह होता है यमधर्मराज का। तो लक्ष्मी देवी ने कह दिया आपको इससे आगे ऊपर जो आपका प्रवेश ही नहीं है, आपका लागू नहीं है, आपका जो भी, इसका मतलब पूरी का जो भी एंटर करते हैं पूरी धाम में, उसका यमराज का जो है दंडा नहीं पड़ेगा। जो भी एक बार भी पूरी का दर्शन करेगा, पूरी धाम में प्रवेश करेगा, उसका उनका जो भी है चिट्टा जो है यमधर्मराज का खाता में नहीं जाएगा। तो यमधर्मराज का दंडा नहीं पड़ेगा करके ये प्रतीक करते हैं। मतलब जो फर्स्ट स्टेप का ऊपर जो यमधर्मराज का उनके, इसलिए उनका विग्रह, मतलब उनका जो चित्रपट है, चित्रपट है उधर उस स्टेप में। तो आगे जाएंगे तो क्या होगा, उसका वो जो 24 स्टेप्स में ना ब्राह्मण बैठते हैं। आप कोई कभी देखा है तो आपको एक्चुअली जो पूरी गए होगा उनको अगर याद होगा तो याद कर सकते हैं। तो वो 24 स्टेप्स में है ना, हर एक स्टेप में एक एक ब्राह्मण बैठते हैं। वो ब्राह्मण बैठ के क्या करते हैं, पिंड प्रदान करते हैं। जो पिंड प्रदान होता है ना, जो ऊपर जो चले पूर्वज है उनका पिंड प्रदान वहां करते हैं। मतलब कि वहां से जो तर जाते हैं, जो वहां से जाके ऊपर जाएंगे तो हम अपने आप जो है तर जाएंगे, इस भौतिक सागर से, भौतिक जगत से हम तर जाएंगे करके उसका पिंड प्रदान भी करते हैं सब। तो फिर उसका बाद तो लेफ्ट साइड से अब जब मंदिर में हम प्रवेश करेंगे तो क्या होगा, हम लेफ्ट साइड से जाएंगे। आप अब जब कोई गया तो उसको याद कीजिए, कोई नहीं जा रहा तो उसको इमेजिन कीजिए। हम जब स्टेप से हमने क्रॉस कर लिया, अभी लेफ्ट साइड में सेंटर में जगन्नाथ जी का मंदिर होता है, जो गर्भगुड़ी होती है, उसके बाजू में से लेफ्ट साइड में हम जा रहा है ऐसा। हम अभी एक एक करके दर्शन करके जाएंगे। तो फिर अभी नेक्स्ट क्या मिलेगा हमें, काशी विश्वनाथ मंदिर मिलेगा। काशी विश्वनाथ एक शिव जी का मंदिर है। जैसा आप देखिए हर धाम का एक क्षेत्र पालक होता है। कौन है वो क्षेत्र पालक? शिव जी है। जैसा वृंदावन का क्षेत्र पालक कौन है? गोपेश्वर महादेव। तो वैसे ही काशी का पुरी का क्षेत्र पालक है लिंगराज। लिंगराज कौन है? भुवनेश्वर में एक शिव जी का मंदिर है, लिंगराज फेमस है भुवनेश्वर में। जो उड़ीसा का जो लोग जानते हैं, तो जो लिंगराज है भुवनेश्वर का जो क्षेत्रपालक है। तो हर धाम का एक एक क्षेत्रपालक होता है। वैसे ही यहाँ का जो लिंगराज ही वही लिंगराज है। यहाँ काशी विश्वनाथ जो फर्स्ट जो है हमें दर्शन देते हैं, जो मंदिर के बाद प्रवेश करने के बाद। फिर उसके बाद क्या होता है, अश्वत्थ ट्री, एक बड़ा ट्री आप देखा होगा, कोई वृक्ष एक होता है, वृक्ष के नीचे जो बहुत से लोग दीप लगाते हैं और सब देखा होगा आपने जो भी है। तो जो बड़ा वृक्ष है, अश्वत्थ वृक्ष है, तो उस वृक्ष में एक महान भक्त बैठते थे, उनका नाम है बंधु मोहंते। तो बंधु मोहंते जो है इतना गरीब भक्त है, वो जो है उनको खाने के भी नहीं होता था। मतलब इतना मतलब महान भक्त है वो जगन्नाथ जी का, इतना महान भक्त है। एक बार उन्होंने जब उतना भूख लगी उनको, कुछ मिलने खाने मतलब कुछ प्रसाद मिले नहीं उस दिन, तो क्या वो जो राइस हम बनाते हैं ना, राइस बनाने के बाद क्या होता है, अभी तो कुकर आ गया, कुकर में राइस बनाते हैं। उस टाइम में क्या वो राइस ऐसा पानी में डालते हैं, तो उसके बाद आप पानी जो है फेंक देते हैं ना, उसको तेलुगु में गंजी बोलते हैं। गंजी मतलब आई डोंट नो हिंदी में क्या बोलते हैं उसको। तो वो जो गंजी है वो पीकर रहता था, मतलब कि जो खाने का नहीं मिलता था प्रसाद जो है। तो फिर उनका भूख समझ के जगन्नाथ जी उनको प्रसाद स्वयं लेकर आता था उसको देने के लिए। गोल्डन अपना जो सोने का जो है ताले में उनका प्रसाद लेकर आते थे जगन्नाथ जी। तो इतना महान भक्त वहां बैठते थे, उनका भी हम दर्शन कर सकते हैं। तो फिर वहां से
वहां से हम आगे थोड़ा सा आगे जाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, किचन। ये बड़ा ये जो बहुत फेमस है जगन्नाथ जी का किचन हम दर्शन कर सकते हैं। इसमें इतना प्रसिद्ध है किचन है जगन्नाथ जी की किचन, आप सब जानते हैं, सुना। कितना लोग उधर किचन में बनाते हैं जगन्नाथ जी के लिए, कितना लोग बैठते हैं हर दिन, 500 लोग बैठ के सब प्रसाद मतलब जो भोजन बनाते हैं, हर पकवान जो है बनाते हैं, 500 लोग मतलब उसका रहता है। बनाने वाला 500 है और सपोर्ट करने वाले कितना लोग हैं उनका, जो क्योंकि वेजिटेबल्स कटिंग होता है बहुत सारा, हम जब हम उत्सव होते करते हैं ना प्रभु जी, तो सब जानते हैं सोडाम में क्या क्या हम करते हैं। तो वैसे ही ये एक 500 लोग बनाने वाला है, कुक करने वाला है, और 500 लोग सपोर्ट करने वाला है, जो हेल्प करने वाला, जैसा वेजिटेबल्स कटिंग हो गया, उसको यहाँ से इधर लेके आने वाला है, हर चीज को सपोर्ट करने वाला 500 लोग है, मतलब टोटल 1000 लोग रहता है उधर। तो हर दिन जो है किचन, इतना बड़ा किचन है, उस किचन में इतना हर दिन इतना बड़ा बड़ा जो 56 भोग बनते हैं, हर दिन 56 भोग बनते हैं। हमें एक फेस्टिवल हो तो 56 भोग बनाने में हम पूरा थक जाते हैं हम लोग। वो भी 56 भोग क्या बनाते हैं हम लोग, छोटा छोटा एक आइटम कटोरे में ये माता जी लोग थोड़ा बहुत बना के लेकर आते हैं, उसमें भी कितना तकलीफ होता है मैं जानता हूँ, मतलब। तो वैसे हर घर में यही तकलीफ होती है। बट देखिए जगन्नाथ जी का वैभव देखिए, हम अभी जगन्नाथ जी का वैभव डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। हर दिन जो है किचन में 500 लोग बनाते, कितना व्यंजन बनाते हैं, और 56 भोग बनती है, और सुबह शाम ऐसा 3 बार, मतलब कितना बार होते हैं मतलब बनाते हैं ऐसा। तो ऐसा उनका जगन्नाथ जी का वर है कि जगन्नाथ जी जब हम जब प्रसाद लेने के बाद हाथ धोते हैं ना, हाथ धोने के बाद ऐसा वर है उनका कि मतलब उन्होंने ऐसा किसी ने वर मांगा था जगन्नाथ जी से, आपका हाथ जो है सूखने से पहले ही आपको दूसरा भोजन आना चाहिए, मतलब इतना जल्दी इमीडिएटली वो, मतलब कंटिन्यूसली आपको जो है भोजन मिलता रहेगा। मतलब देखो कितना बनाते हैं। तो फिर लोग थक जाते हैं, थक भी नहीं है, वो क्या करते हैं बताएगा, वो जो खाना जिसमें खाना बनाते हैं, हम लोग क्या करते हैं घर में खाना, मतलब हम लोग खाना बनाने के बाद वो बर्तन धोने के बाद वापस वही यूज करते हैं। बट जगन्नाथपुरी में ऐसा नहीं है, जो एक बार बना दिया बस खत्म, उसका तोड़ दिया, बाद में नया जो बर्तन है, मतलब मिट्टी का बर्तन होता है, उस मिट्टी के बर्तन में फिर वापस उसे नया बर्तन लेके उसमें बनाते हैं। तो कितना बर्तन लगेगा देखिए, मतलब सारे। तो आप इमेजिन कर सकते हैं, मतलब कितना वैभव है जगन्नाथ जी का। तो वो इतना वो लेकर आने के, वो सारे लेकर आते हैं, और लेकर आने के बाद क्या होता है, उनका जो किचन से सारे आते हैं ना, सारे आने के बाद वो जो आइटम्स आते हैं, तो ऊपर जो है टनल से, एक टनल आते हैं, टनल जो गर्भगुड़ी जो मंदिर है, मंदिर एंड किचन का बीच में टनल रहता है, उस टनल से आते हैं जो प्रसाद, जो भोग जो है। क्यों टनल से आते हैं, क्योंकि ऊपर से ना सूर्य भगवान ना देखे करके, सूर्य भगवान जो है नहीं देखना है करके, उन्होंने सूर्य का जो है क्या बोलते दृष्टि नहीं जाए भोग में, जो भोग बनाया था, इसलिए टनल से लेकर आते हैं। और बीच में कभी कभी क्या होता है, इतना बनाते हैं ना, कोई टेस्ट भी नहीं करता ना उधर, तो कभी कभी क्या होता है, वो जो है कुछ पकवान जो है पूरा पके, कभी कभी आधा पके हो सकता है, कुछ पक भी सकता है। तो आधा पकने वालों को पकाने के लिए जो बीच में जो लेकर आता है, तो पाताल से अग्नि महादेव रहता है, अग्नेश्वर महादेव, मतलब शिव जी है, अग्नेश्वर रूप में रहते हैं पाताल नीचे। उन्होंने क्या कर, जो आधा पका और उसको भी पका देते हैं, जब लेकर आते हैं ना, उनको भी पका देते हैं, ऐसा पका के फिर जो है अंदर जाते हैं भगवान का। तो उतना, मतलब इतना आपको लगा कि अरे जगन्नाथ जी सचमुच में खा रहा है नहीं खा रहा है, उसका क्या इंडिकेशन है। वो जब भोग लगाने से पहले वो क्या करते हैं, एक तो हम लोग आचमन करते हैं ना, आचमन जब पानी जो है हाथ में डालते हैं, पानी हाथ में डालने के बाद पानी में, जब तक पानी में जगन्नाथ जी नहीं दिखेगा तब तक वो, मतलब जब नहीं दिखेगा मतलब भगवान जो है उसका स्वीकार नहीं किया है ऐसा। जब पानी में जगन्नाथ जी उसका जो क्या बोलते हैं उनको दिखेगा तो फिर लगेगा हाँ जगन्नाथ जी एक्सेप्ट किया ऐसा।
तो ये है मतलब इनका इतना प्योर शुद्ध भाव से उन्होंने भोग चढ़ाते हैं, फिर वो महाप्रसाद के रूप में आते हैं हमें बाहर। तो ये किचन दर्शन कर लिया हमने, अभी थोड़ा जल्दी जाएंगे टाइम। फिर किचन के बाद, किचन दर्शन करने के बाद आगे थोड़ा क्या होता है, वहां पर हम लोग देख सकते हैं एक मुक्ति मंडप करके रहता है। वो मुक्ति मंडप है, वो मुक्ति मंडप जो है सारे भक्तगण वहां बैठते हैं, भगवान का कथा चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं, थोड़ा जो पंडा लोग जितना सर्विस करते हैं वहां बैठते हैं, थोड़ा आराम लेते हैं। ऐसा बैठने की एक जगह है मुक्ति मंडप। और बैठने के भी नहीं है, केवल बैठने के बाद क्या करते हैं भक्त लोग, क्या करते हैं भगवान का कथा डिस्कस करते, सुनते हैं। फिर वो जो है मुक्ति मंडप का एक खासियत है कि मुक्ति मंडप जो है इतना हाइट है कि जगन्नाथ जी के मंदिर में जितना हाइट है ना, जगन्नाथ जी मंदिर में अभी तक गया नहीं हम लोग, जहां जगन्नाथ जी विराजमान है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, उसका जितना हाइट है उसी हाइट में मुक्ति मंडप का हाइट बनाया था। क्योंकि वो भगवान जगन्नाथ जी ये सोचा है कि मेरा जो भक्त है मेरे से कम नहीं है, वो भाव से उन्होंने उनको जो मुक्ति मंडप का जो हाइट है उतना ही इक्वल में बनाया था, तो जो लोग भक्तों के लिए बिठाने के लिए। तो ये है मतलब जगन्नाथ जी कितना मर्सीफुल देखिए। तो वो मुक्ति मंडप से आगे जाएंगे तो क्या होगा, रोहिणी कुंड, रोहिणी कुंडम, ये जो है हम दर्शन कर सकते हैं। और रोहिणी कुंडम को कोई अंदर नहीं जा सकता, बट देख सकते हैं आप रोहिणी कुंडम से। वो रोहिणी कुंडम से जब हम जाए तो क्या करते हैं, मुझे याद है जब रोहिणी कुंड से पानी जो है हमें अपना ऊपर सर का अपना सब जो भी भक्त जाएगा वो जो उसमें से पानी निकाल के सबका ऊपर ऐसा छिलकते हैं, सबका सर पर छिलकते हैं, जैसा हम करते हैं ना मंदिर में जो है वो जो छिलकते हैं वैसा ही छिलकते हैं। उसका क्या रोहिणी कुंड कहाँ से आए आप जानते हैं? रोहिणी कुंड की कथा क्या है? ये आप जानते हैं ना सारे स्टोरी, नील माधव का स्टोरी जानते हैं आप? नील माधव जो है, हाँ वो नील माधव में ये विद्यापति जो एक इंद्रजुम्न महाराज ने दर्शन करना चाहते थे नील माधव का, तो विद्यापति करके एक ब्राह्मण को भेजते हैं, ढूंढ के आओ करके। तो कहा करके वो ढूंढते ढूंढते एक शबरी का जो पीपल है, शबरी जाति का पीपल है, उधर विश्ववसु करके एक मुख्य है शबरी का जाति में, उनका पास आते हैं। तो फिर आते हैं तो फिर पूछते हैं कौन है, कहाँ पर आप जानते हो, तो फिर उनसे बातचीत होती है। फिर वो बोलते हैं कि मैं जानता हूँ नील माधव कहाँ है, तो फिर वो बताते भी नहीं है, वो जानता बोलता लेकिन बताते नहीं है विश्ववसु। फिर इनसे कैसा भी करके उनको जानना है करके उनका जो लड़की है उनका नाम ललिता है, उनसे शादी करते हैं विद्यापति। शादी करने के बाद दामाद बन जाता है ना, दामाद है ना, दामाद बोलते हैं उसको, तो दामाद को तो बताना पड़ेगा। फिर उन्होंने फिर उनको बताते हैं कहाँ पर है। फिर आपको एक कंडीशन बताता हूँ कहाँ पर है, उनको आंखों का पट्टी बांध लेते हैं। पट्टी बांधने के बाद उनको पीछे पीछे लेके जाते, क्योंकि रास्ता पता है ये चुरा के लेके जाएगा, पट्टी बांध लेके जाते हैं। इन्होंने बहुत विद्यापति तो बहुत चालाक है, बुद्धिमान है, वो क्या करते हैं सरसों का बीज लेके जाते हैं, वो धीरे धीरे वो डालते हैं जहां पर। तो वो जब वो क्यों डालते हैं, जब वापस आएंगे तो वो पूरा जो एक छोटा सा एक उससे पौधा हो जाएगा, उससे रास्ता पता चल जाएगा। फिर वो जाके देखता है तो इतना सुंदर नीलमाधव विग्रह है। वो कहाँ पर है? नीलाचल धाम में। वो नीला मतलब वो जो एक नील समुद्र है, नील समुद्र का बाजू में एक पर्वत है, वो नील पर्वत है। वो नील पर्वत के ऊपर एक नील कुंज है, वो नील कुंज के अंदर जो गुफा है उस गुफा में नील माधव का विराजमान है। इतना सुंदर नील माधव का सुंदर दर्शन करते हैं। दर्शन करने के बाद वहां पर नील माधव का बाजू में रोहिणी कुंड है। ये रोहिणी कुंड में जब विद्यापति दर्शन कर रहा था उसी टाइम में एक पक्षी आते, पंछी जो बर्ड, एक बर्ड आते हैं नील जो अपना जो प्यास बुझाने के लिए, वो जो बर्ड है वो रोहिणी कुंड में पानी पीते हैं। जब वो रोहिणी कुंड का पानी पीते हैं तो क्या हुआ, विद्यापति देखते देखते वो जो बर्ड है कन्वर्ट हो गया, विष्णु का रूप में कन्वर्ट हो गया, विष्णु का दूत, विष्णु दूत का रूप में कन्वर्ट, एक चतुर्भुज रूप को विष्णु का धारण कर लिया। मतलब देखिए कितना मतलब वो जो रोहिणी कुंड का पवित्र है, कितना पवित्र। वो रोहिणी कुंड का पानी पीते ही उनका जो रूप बदल गया, विष्णु दूत का रूप बदल गया। वो देखते देखते वो वैकुंठ लोक चले गए।
कितना मतलब पावरफुल है। वो रोहिणी कुंड से हमें दर्शन कर सकते हैं, वो जो पानी हम अपना सिर पर डाल सकते हैं। फिर उसके बाद वो दर्शन करने के बाद आगे क्या है, कैवल्य मंडप मिलते हैं हमें। अब अभी कहाँ पर है, अभी कहाँ अभी थोड़ा बता सकते हैं आप लोग, याद है? मंदिर से हमें आगे गया, मंदिर से गया सिंह द्वार से हमें स्टेप्स चढ़े, 24 स्टेप्स चढ़ गए। चढ़ने के बाद लेफ्ट साइड में हमें ये सब दर्शन कर रहा है हम लोग, राइट? अभी हमें दर्शन करने के बाद कहा है हमने, कैवल्य मंडप के पास आए। कैवल्य मंडप का क्या है, खासियत क्या है? आप सब जो भी पूरी जाते हैं एक पिंक कलर का पैकेट्स लेकर आता है राइस का, हम ब्रेकफास्ट का ब्रेक करने में यूज करते हैं राइस, राइट? आप कोई जानते हैं, सुना आप? जो ड्राई राइस होता है, ये जो कैवल्य मंडप में ऊपर है, जो राइस चावल बच जाते हैं ना, जो प्रसाद होने के बाद फिर भी बच जाते हैं चावल है, उसको सुखाते हैं वहां पर, जो कैवल्य मंडप के ऊपर सुखा के उसको ड्राई करते हैं। वो ड्राई करके हमें वो जो मार्केट में पिंक कलर का पैकेट का रूप में हमें मिलता है, वो हम घर पे लेकर आकर रख सकते हैं, अच्छा माना जाता है। और आप भी उपयोग भी कर सकते हैं, जैसे एकादशी की हमने, अगले दिन द्वादशी में हमें ये राइस लेकर हम उसको द्वादशी के दिन एकादशी का ब्रेक कर सकते हैं। तो वो चावल है, मतलब वो साधारण चावल नहीं है, मतलब उसको घर पे रखना ही इतना पवित्र माना जाता है। फिर वो कैवल्य मंडप में सब चीज करते हैं वहां पर। अब हम आगे जाएंगे, तो उसका बाद हम क्या दर्शन कर रहे हैं हम लोग, विमला देवी। उसके बाद कैवल्य मंडप के बाद विमला देवी का दर्शन करते हैं। विमला देवी का मंदिर का क्या प्रतीक है, सब जानते हैं आप लोग? भूल गए? पार्वती माता का क्या है, मतलब वही विमला देवी बस देर, क्योंकि जो जगन्नाथ जी का प्रसाद है, जो भी जगन्नाथ जी को भोग चढ़ाते हैं ना, उसके बाद डायरेक्ट भक्तों को नहीं आते हैं, वो कहाँ जाते हैं, विमला देवी का सारे जो भोग जो है प्रसाद का बनकर जगन्नाथ जी का प्रसाद होने के बाद वो सारे जो कुंड है, मिट्टी का जो पात्र है, वो सारे जो है विमला देवी, एक भी छोड़ते नहीं है, सारे जितना भी पात्र है जगन्नाथ जी का भोग चढ़ने के बाद, प्रसाद होने के बाद विमला देवी के पास चढ़ते हैं। विमला देवी के पास चढ़ने के बाद फिर आनंद बाजार के पास जाते हैं। तो फिर विमला देवी, इसका स्टोरी क्या है पता है सारे को, इसका विमला देवी का, कि एक बार जो है महाप्रसाद जो नारद को मिलती है, महाप्रसाद का नारद को, जब नारद जी प्रार्थना करे तो विष्णु जी से प्रसाद मिलते, महाप्रसाद। वो महाप्रसाद नारद जी मिलने के बाद इतना नाचते हैं, नृत्य करते हैं, प्रसाद आनंद लेते हैं। फिर नाचते शिव जी के पास चले जाते हैं। शिव जी, अरे क्या इतना नाच रहे हो, क्या बात है? फिर नारद बोलते हैं, नहीं मेरा महाप्रसाद मिला मुझे, तो मुझे भी चाहिए। फिर तो आप कैसे ले रहे हो? शिव जी का कोप जानते हैं, क्रोध जो। फिर नारद जी थोड़ा मिला तो नारद जी जो है शिव जी को दे देते हैं। फिर शिव जी जैसा उन्होंने ग्रहण किया, वो नृत्य करते, इतना नृत्य करते, वैसे ही शिव जी बहुत नृत्य करते हैं। जो प्रसाद लेने के बाद इतना तांडव नृत्य करने लगा, तब तक पार्वती जी आ गए, पार्वती माता आ गए। तो आप क्या बात है प्राणनाथ, आप ऐसे कैसे नृत्य कर रहे हो, इतना तीव्र नृत्य कर रहे हो? तो कभी नहीं, मैंने देखा नहीं ऐसा नृत्य कर रहे हो। तो बोला मुझे महाप्रसाद मिल गया। तो फिर कौन सा महाप्रसाद? विष्णु जी का प्रसाद। मुझे कैसा नहीं मिला? आप हर चीज मुझे शेयर करते हो, मैं आपका हर्द शरीर हूँ, आप मुझे नहीं दिया, आप कैसे आपने इतना मुझे धोखा दिया। फिर इतना क्रोधित होते हैं, काली माता के रूप में उनका दर्शन देते हैं, तो पार्वती काली माता बन जाते हैं। तो फिर उन दोनों में बहुत झगड़ा होती है। फिर झगड़ा होने के बाद विष्णु आते हैं, तो पार्वती माता का भक्ति देखकर, इतना मतलब महाप्रसाद का ऊपर कितना भक्ति देखकर उनको वर प्रदान करते हैं कि मैं कुछ ही दिन के बाद में जो कलयुग में आने वाला हूँ, तो एक जगन्नाथ मेरा ग्रुप में आने वाला, वहां पर आपको अनलिमिटेड प्रसाद मिलेगा, हर दिन मिलेगा प्रसाद। फिर उन्होंने ऐसे वरदान देते हैं। फिर विमला जी की, इसलिए विमला देवी का ये जो है प्रसाद मिलते हैं। फिर वहां से हम लोग जाएंगे, वहां से विमला देवी दर्शन कर लिया हमने। फिर दर्शन करने के बाद एक मंदिर आता है गोपेश्वर महादेव, हमने डिस्कस किया। तो गोपेश्वर महादेव का, शिव जी का, अच्छा वो गोपेश्वर महादेव वो कैसे बैठते हैं, ऐसा आसन लेते, ऐसा बैठते हैं शिव जी, ऐसा बैठ के एक माला लेते हैं, माला से जाप, मतलब उनका हाथ में
बीड बैग, जैसे हम लोग बीड बैग है ना अपना हाथ में, वैसे शिव जी का हाथ में बीड बैग है और उसके हाथ में माला है। वो माला का ऐसा रूप में शिव जी दर्शन देते हैं सब भक्तों का। फिर मतलब क्या नाम ले रहा है वो, कौन सा नाम ले रहा है शिव जी वहां जब करके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा हर दिन उनका निरंतर जो है वो शिव जी है वहां माला में दर्शन जब करते करते ऐसे दर्शन देते हैं भक्तों का, बहुत सुंदर दर्शन होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट होता है उसके बाजू में साक्षी गोपाल का दर्शन है। एक्चुअली साक्षी गोपाल हम दर्शन करते हैं, आप सब दो या तो उधर भी देख साक्षी गोपाल। एक्चुअली क्या है, साक्षी गोपाल वही होते थे पहले। जो साक्षी गोपाल जो पुरी के एंट्रेंस में जो साक्षी गोपाल होता था ना, वो साक्षी गोपाल जो विग्रह है पहले इधर ही होते थे, जो मंदिर के पीछे आते हैं। एक्चुअली जो है मंदिर का पीछे है। अभी तक हमने कहा गया, हमने लेफ्ट हैंड से गया था, लेफ्ट हैंड मतलब मंदिर का लेफ्ट साइड में गए थे। लेफ्ट साइड में जाते जाते वहां पर हम अभी मंदिर के पीछे आए हम लोग, वहां पर जो है ये साक्षी गोपाल का मंदिर दर्शन होता है। एक्चुअली क्या है, ऐसा कहावत है, साक्षी गोपाल जी एक्चुअली ओरिजिनल साक्षी गोपाल आप सब जानते हैं स्टोरी साक्षी गोपाल का। वो जो विग्रह इधर होता था वो क्या करता था, जो साक्षी गोपाल जी जगन्नाथ जी को प्रसाद मिलता था ना, वो सारे जो प्रसाद जो भोग है इन्होंने चुरा के वो खा लेते थे। तो वो जगन्नाथ जी कंप्लेंट करने लगा पांडा लोगों को, अरे ये जो मुझे आप लोग दे रहे थे, ये जो साक्षी गोपाल ये मेरा से मेरे क्षमता वो सारे भोग जो है ये ले रहा है, तो इसलिए उनको वहां से तुम भागो यहाँ से करके उनको जगन्नाथ जी यहाँ से पीछे से उनको भगा दिया। वहां कहाँ भगा दिया उन्होंने, जो एंट्रेंस अभी जो विराजमान जो साक्षी वहां चले गए अभी। तो बट उनका दूसरा विग्रह रखा, उन सेम सुंदर विग्रह है साक्षी गोपाल का, अभी भी दर्शन देते साक्षी गोपाल। तो फिर वो साक्षी गोपाल दर्शन के बाद कहा कौन सा एक है, एक जो वहां जाने के बाजू में है एक छोटा सा एक देवी है, छोटा देवी है इधर नीचे एक रहते हैं वो देवी जो है उनको देवी को रस्सी से बांध लिया होता है वो देवी का, वैसा दर्शन मिलते एक देवी का। वो देवी कौन है, एकादशी देवी। मतलब वो क्या मतलब इसका, उसको रस्सी से बांध लिया, मतलब कि उसको पूरा बड़ा बड़ा रस्सी से बांध लिया। इसका मतलब है पूरी में एकादशी नहीं चलती है, ऐसा मतलब एकादशी नहीं करते ऐसा करके। मतलब इसका मतलब जो पूरी में जो पांडा है ना पुजारी है, अब इसका मतलब हमको नहीं है हम करना है एकादशी, तो उन लोगों को नहीं है, एकादशी भी नहीं होती, उन लोग पालन नहीं करते। मतलब उसका मतलब है एकादशी उनका लागू नहीं है, इन लोगों को लागू नहीं है एकादशी जो है, फास्टिंग जो है पूरी में जो मंदिर में जो पुजारी है स्पेशल उनके लिए लागू नहीं है, ऐसा करके इसका अर्थ है। तो फिर उसका आगे जाएंगे तो वो जो पीछे है वो क्या हुआ, आप अपने गए तो ऊपर एक टॉप जब पीछे से एक स्टेप्स में जो जाने का तो एक नरसिंह देव का मंदिर मिलता है। जो नरसिंह बहुत अच्छा सुंदर नरसिंह देव का मंदिर हम दर्शन कर सकते हैं। वो दर्शन जो है सारे अपना जो विघ्न को नाश करने वाला विघ्न विनाश का लक्ष्मी नरसिंह देव का हमें दर्शन मिलते हैं। उसका बाजू में है एक हनुमान जी का विग्रह भी रहता है, आप दर्शन किया होगा। हनुमान जी का वो क्या, हनुमान जी का विग्रह क्यों लाया उधर, क्योंकि वो उनका जो समुद्र का जो है लहरें जो है उनका आवाज सुना देते थे, तो इससे बहुत परेशान होते करके उन्होंने क्या किया, हनुमान जी का लेकर आए। तो हनुमान जी को जगन्नाथ जी ने बुलाया था, इसलिए हनुमान जी वहां पर उनका जो ये जो लहरें से जो आने वाला जो शब्द है उसको उन्होंने ग्रहण करके अंदर जाने के बाद कोई लहरें का शब्द नहीं मिला, समुद्र इतना तेज आवाज मिलती है ना, वो शब्द को कम करने के लिए उन्होंने हनुमान जी का ड्यूटी दिया, सर्विस दिया, वो करके अपने विराजमान है। तो सुंदर विग्रह हनुमान जी का वो दर्शन होते हैं। और उसके बाद हम कहा जा रहा है वो करने के बाद हमें गोपुरम, जो गोपुर है ना वो हमें देख सकते हैं, गोपुर जो है। तो ये जो गोपुर है इतना उसका एक खासियत है गोपुर का कि 270 फीट है इसका हाइट कितना है, 6 फुट का आदमी 7 फुट का आदमी ऐसा देखना हमें। 270 फीट का जो हाइट में उसका जो है क्या है, गोपुर ऊपर क्या है, सुदर्शन चक्र है। उतना 270 फीट का ऊपर जो है सुदर्शन चक्र है, हमें दर्शन कर सकते हैं। जगन्नाथ जी का मंदिर के ऊपर सुदर्शन चक्र है।
इतना सुंदर सुदर्शन चक्र मिलता है। हम जब पुरी में एंटर करने के बाद भी हम सुदर्शन चक्र का दर्शन कर सकते हैं। ऐसा ऐसा माना जाता है, शास्त्र में बताया जाता है, शास्त्र में कि जो लोग मंदिर कुछ ना कुछ कारणवश मंदिर जा नहीं पाया, जैसा लोग होता है ना, कुछ लोग माताओं लोग फॉर एग्जाम्पल गया, कुछ उनका जो एक होता है माता जी का, वो उनका कुछ हो गया, जो क्या बोलते हैं उसको, पीरियड्स, उसमें कुछ हो गया तो फिर मंदिर नहीं जा पाया, तो क्या होता है, सुदर्शन जी का चक्र देख लिया, मतलब मंदिर का दर्शन कर लिया, मतलब उतना सुदर्शन जी दर्शन करने से जो फल है मंदिर में जो दर्शन करने से फल से समान है, इक्वल है, तो वैसा होता है। तो फिर ऐसा कुछ ना कुछ रीजन से कुछ लोग दर्शन नहीं कर पाते, तो वैसे दर्शन करने से उतना ही फल मिलता है। फिर वो कैसे पढ़ते हैं पता है क्या, वो जो सुदर्शन चक्र जी को ऊपर जो जो क्या बोलते हैं फ्लैग है, वो फ्लैग हर दिन चेंज करते हैं। ऐसा नहीं कि वो उसको चेंज करने के लिए कुछ हेलीकॉप्टर में जाएगा, कुछ फ्लाइट में जाएगा, वो कैसा जाएगा, जो पांडा जो है वो जो मंदिर के ऊपर चढ़ के जाएगा, देखो कितना उसको डर भी नहीं है, 270 फीट में वो चढ़ के जाता है, इतना आराम से। आप वो जो हम जब हर दिन जो है ना, कोई भी व्यक्ति जो भक्तगण है, जब 5 बजे हर दिन जो पीएम शार्प 5 PM जब मंदिर के अंदर रहेगा, तो वो आप देख सकते हैं मंदिर में वो जो पांडा जो है ऊपर जाके जो चेंज करते हैं, तो वो दर्शन भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो मैं कुछ अलग बोल रहा हूँ, मतलब एक्चुअली ये होता है, वो चढ़ के ही वो करते हैं। मतलब उनको आज तक किसी को रिकॉर्ड है, किसी को कुछ नहीं हुआ अब तक, मतलब वो करने के बाद कुछ कभी कभी कुछ स्लिप हो जाता है ना, कुछ हो सकता है, कुछ कोई एक्सीडेंटली गिर सकता है और इवन मृत्यु भी हो सकती है गिर के, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं अभी तक, कितना सालों से चल रहे हैं। मतलब देखो भगवान का ये महिमा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो आते हैं, हाँ अब जो है हमने डिस्कस किया शुरुआत में, इसका मंदिर है लक्ष्मी देवी का मंदिर। वहां पर दीप भी आप लोग गया तो वहां पे भी वो बेचते हैं, जैसा दीप जलाने के लिए, वहां से मंदिर में रख सकते हो, आपको दिखा सकते हो। वहां जो मंदिर का प्रांगण में आप लोग जो क्या बोलते हैं बत्ती, वो जो दिखा सकते हैं आप लोग। तो फिर वो लक्ष्मी देवी का मंदिर इतना सुंदर है, लक्ष्मी देवी इतना सुंदर अपना दर्शन देते हैं, वो सुंदर वो वर्णन भी नहीं कर सकते, इतना सुंदर है लक्ष्मी देवी। तो वो लक्ष्मी देवी का मंदिर है, उसमें भी लक्ष्मी देवी का मंदिर है ना, मंदिर में 4 मंडप है, जैसे जगन्नाथ का मंदिर के अंदर जो 4 मंडप है, वैसे लक्ष्मी देवी के अंदर भी 4 मंडप है। वो सारे इतना मंडप क्रॉस करने के बाद लक्ष्मी देवी का दर्शन मिलती है। तो फिर लक्ष्मी देवी वहां हो गया, मतलब अभी तक हम कहाँ गए थे, लेफ्ट साइड में जाके बैक साइड हो गया, बैक साइड का लास्ट कॉर्नर में राइट साइड में लक्ष्मी देवी का मंदिर, हमने वापस यू टर्न ले लिया, मतलब घूम लिया। फिर यू टर्न लेने के बाद फिर अपना मंदिर क्या हो गया, अपने को राइट साइड में आ गया, अब समझ रहे हो ना। फिर वापस हमने राइट साइड मंदिर आ गया। तो फिर मंदिर में जाने से पहले, मंदिर के अंदर जाने से पहले हम थोड़ा सा बाहर, थोड़ा आगे जाएंगे। तो आगे जाने के बाद, प्रभु जी रहने दो, आगे जाने के बाद बाहर जाने के बाद लेफ्ट साइड में एक स्मशान घाट मिलेगा, स्मशान घाट। वहां क्या करते हैं, जो जो नवकलेबर बोलते हैं, आप सुना होगा नवकलेबर नाम, मतलब जगन्नाथ जी का भी एक, उसका भी एक 12 साल के बाद उनको भी उनको दफनाते हैं, उसको जो जो क्या बोलते हैं, हाँ विग्रह जो है उसका, उसको भी एक मतलब कि उस जैसा आत्मा शरीर होता है ना, उसे भी उसको माना जाता है। भगवान का अंदर भी, शरीर के अंदर भी ब्रह्म पदार्थ करके रहते हैं। वो नवकलेबर टाइम में वो ब्रह्म पदार्थ जो है, जो पुराना शरीर से नया शरीर में जैसे आत्मा प्रवेश करते, वैसे ही जगन्नाथ जी को जो पुराना शरीर से ब्रह्म पदार्थ निकालकर नया शरीर में डालते हैं, उसको नवकलेबर का प्रोसेस बोलते हैं। वो जो पुराना शरीर वहां पर जो है दफनाते हैं वहां पर। तो काले वाला में जो आप देखोगे तो काला का कपड़ा लगा हुआ, वो काला का किस कोला का कौन है, जगन्नाथ जी वहां पर। व्हाइट वाला कपड़ा का वो नीचे जो है बलदेव का, और येलो कलर का कपड़ा का नीचे जो है सुभद्रा माई का। ऐसा 3 जगह में उसका ये करते हैं, दफनाते हैं। फिर उसके बाद वहां एक सुंदर एक ये रहता है, कुया बोलते हैं ना, पानी का वेल। तो शीतल जो वेल है, मतलब उसमें जो इतना शीतल जब पानी है,
तो वो पानी से क्या करते हैं, उस पानी से लेकर जगन्नाथ जी का स्नान पूर्णिमा करते, स्नान यात्रा, स्नान जो है ना उसका नहाते हैं जगन्नाथ जी का, उस पानी से लेकर वहां से पानी जो है हर चीज में यूज करते हैं, जो किचन के लिए भी ये चाहिए, हर चीज वहां से यूज करते हो, जो भाभी इतना बड़ा वेल है। तो खास करके जगन्नाथ जी के स्नान जो है वहां करते हैं, तो उस पानी से। फिर उसके बाद क्या है, हमने कहा गया, उसके बाद एक सूर्य मंदिर है, सूर्य देवालय, वो भी दर्शन कर सकते हैं। उस नेक्स्ट वो दर्शन करने के बाद अपना जो कौन है, महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु का लोटस फुटप्रिंट्स है, मतलब उधर भी एक पद चिन्ह है, जैसे आज हम अभी हिमाचल में ऐसा पद चिन्ह है, वैसे लोटस फुटप्रिंट्स है चैतन्य महाप्रभु का। वो दर्शन करने के बाद जैसा वो पद चिन्ह कैसा है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु इतना भाव विभोर कर रोते हैं ना भक्ति में, वो उनका जो भाव से उनको पिघल गया जो है, उनका चिन्ह बन गया है, वो चिन्ह के रूप में दर्शन मिलते हैं। तो वो दर्शन करने के बाद अब वापस हम लोग जो है, कहाँ गए हम लोग बाहर गया था, वो देख लिया, फिर वापस लेफ्ट साइड में जाकर पीछे से आके फिर यू टर्न लेके फिर हम अभी अंदर जाएंगे। अंदर जाने के बाद अंदर जाने के लिए भी कुछ स्टेप्स हैं, उस स्टेप्स जाने के बाद क्या मिलते हैं हमें, अंदर जाने के बाद लेफ्ट साइड में हमें गरुड़ स्तंभ मिलते हैं। गरुड़ स्तंभ के दर्शन कर सकते हैं हम लोग। गरुड़ स्तंभ फर्स्ट वो जो हमें स्तंभ का नाम क्या है, बाहर का स्तंभ अरुण स्तंभ है, अंदर में जो स्तंभ है उनका नाम है गरुड़ स्तंभ है। वो गरुड़ स्तंभ इतना खासियत है उसका, चैतन्य महाप्रभु गरुड़ स्तंभ से लेकर हमेशा वो गरुड़ स्तंभ में लेफ्ट हैंड ऐसा हाथ रख के उन्होंने दर्शन करते थे जगन्नाथ जी। इतना सुंदर दर्शन वहां से हम दर्शन कर सकते जगन्नाथ जी का, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का। और गरुड़ स्तंभ में उसका चिन्ह भी है चैतन्य महाप्रभु का। उसी गरुड़ स्तंभ में ऐसा एक दिन ऐसा हुआ था जब चैतन्य महाप्रभु दर्शन कर रहे थे कि एक बूढ़ी स्त्री जो है इतना भाव में आकर चैतन्य महाप्रभु ऊपर चढ़कर वो दर्शन करने लगी, क्योंकि दर्शन करने का मतलब इतना जगह नहीं था, वो देखे ही नहीं थे चैतन्य महाप्रभु कौन है, उसके ऊपर चढ़कर वो दर्शन कर रहे थे। भक्त लोग देखा, अरे किसका ऊपर चढ़ गए आपने, नीचे आओ नीचे। इतना भाव विभोर होकर उन्होंने दर्शन किया। चैतन्य महाप्रभु नो उसको डिस्टर्ब मत करो, क्योंकि उन्होंने भगवान का दर्शन करने के लिए उनका कुछ पता नहीं है इसका क्या कर रही है, उसका भाव उन्होंने देखा। चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए उनका बूढ़ी स्त्री से। फिर उन्होंने मतलब वो जो गरुड़ स्तंभ का पास ही जो पास टाइम हुई थी, जो लीला हुई थी। फिर उसके बाद जैसा हमने लक्ष्मी का हमने देखा ना, लक्ष्मी का मंदिर में 4 मंडप है, वैसे जगन्नाथ जी का मंदिर का अंदर 4 मंडप है। उसका वो क्या नाम है, नैवेद्य मंडप है, और जो है दूसरा मंडप है, एक मुख मंडप है, एक रत्न मंडप है। हाँ, ये जो मंडप है रत्न मंडप में, एक्चुअली रत्न मंडप में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा में जो विग्रह है विराजमान है। हमने जो शुरुआत में डिस्कस किया था, मुक्ति मंडप जो है, मुक्ति मंडप जो हाइट है इक्वल टू रत्न मंडप, रत्न वेदी भी कहता है उसको, वो जगन्नाथ जी बलदेव सुभद्रा वहां पर विराजमान है। तो वो हम दर्शन कर सकते हैं। जैसे एक एक हम क्रॉस करना होता है, जब रत्न मंडप का अंदर जो है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा वो स्टेज पे विराजमान है। उसके बाजू में, रत्न मंडप के बाजू में कोई देखा हो तो हमने लास्ट टाइम देखा था, वो राइट साइड में उनका जो आभरण है, जगन्नाथ जी का आभरण, वो स्टेप्स चढ़ने के बाद एक पंडा देते हैं आभरण है, वो मिल सकता है, वो देख सकते हैं। जो जगन्नाथ जी का अलंकार करते हैं ना, जो आभरण, वो सब उसके उधर ही रहते हैं। तो ये इतना वो दर्शन करने के बाद क्या होता है, फिर लेफ्ट साइड में हमें बाहर जाने का रास्ता मिलते हैं। वो लेफ्ट साइड में बाहर जाने के बाद रास्ता मिलेगा, वहां हम कहा जाएंगे, मुक्ति मंडप के पास जाएंगे, वहां पर जाएंगे। अब आपको एटलीस्ट दर्शन कर लिया, मानसिक दर्शन तो किया आपने। फिर 1-2 मिनट हम थोड़ा रिविजन करेंगे क्या क्या हमने देखा, आप सबका याद के लिए। पहले हमने क्या देखा, अरुण स्तंभ। अरुण स्तंभ में हमने 4 द्वार देखा। 4 द्वार का नाम क्या है?
अन्य व्याघ्रध्वा। तो हमें जो एंट्रेंस में जो है मेन एंट्रेंस जो है सिंहद्वार। हाँ, सिंहद्वार से पहले जो अरुण स्तंभ है, अरुण स्तंभ को नमस्कार करने के बाद सिंहद्वार का, सिंहद्वार के जाने से पहले ही क्या मिलेगा? जगन्नाथ, पतित पावन जगन्नाथ। जिन लोगों नहीं जा सकते अंदर जाके एक्चुअल जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं कर सकते, वो पतित पावन के जगन्नाथ को दर्शन करने से जितना फल मिलेगा, पतित पावन जगन्नाथ को दर्शन करने से उतना ही फल, जितना अंदर जगन्नाथ को दर्शन करने का फल मिलता है उतना ही फल मिलेगा पतित पावन जगन्नाथ का दर्शन करने से, उसपे कोई संशय नहीं है। तो फिर उसके बाद हाँ, यमधर्मराज, यमधर्मराज फर्स्ट स्टेप में यमधर्मराज 24 स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप में यमधर्मराज का चित्रपट है, उसका हमने उनको लक्ष्मी देवी बोल दी, वहीं पर आप ठहरो, इधर अंदर मत आओ करके उनको एक ये दे दिया शास्त्र। हाँ, फर्स्ट स्टेप में फिर उस हाँ 24 स्टेप्स का पहले ही चौथा स्टेप है ना, उधर हाँ ठीक है, मैं भी आप जो सही हो सकता है, ठीक है ओके। मैंने जो सुना हो बोला है, देखते हैं। तो फिर उसके बाद क्या है, स्टेप्स होने के बाद क्या है नेक्स्ट? काशी विश्वनाथ। काशी विश्वनाथ के बाद क्या है? मुक्ति मंडप, अश्वत्थ ट्रीज। अश्वत्थ ट्रीज के बाद वो मुक्ति मंडप। मुक्ति मंडप के बाद क्या है? हाँ, काशी विश्वनाथ के बाद क्या है? सॉरी, हमने अश्वत्थ ट्रीज, अश्वत्थ ट्री के बाद किचन, किचन का दर्शन कर लिया। किचन के बाद मुक्ति मंडप, मुक्ति मंडप के बाद रोहिणी कुंड, रोहिणी कुंड के बाद क्या है? कैवल्य मंडप। कैवल्य मंडप क्या है? वो चावल का जो है। उसके बाद क्या है? विमला देवी, विमला देवी का मंदिर। विमला देवी के बाद क्या है? गोपेश्वर महादेव। गोपेश्वर महादेव के बाद साक्षी गोपाल। साक्षी गोपाल के बाद एकादशी देवी, उनको बांध दिया गया एकादशी देवी। उसके बाद नरसिंह देव, ऊपर जो है अभी मंदिर के पीछे ऊपर जो नरसिंह देव का दर्शन मिलता है। नरसिंह देव के बाद हनुमान जी, हनुमान जी सब होने के बाद फिर ऊपर गोपुरम देख सकते हैं हम लोग, ऊपर गोपुरम देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? स्मशान घाट, नहीं सॉरी, उसके बाद क्या? लक्ष्मी देवी। लक्ष्मी देवी है ना, लास्ट लक्ष्मी देवी मंदिर। लक्ष्मी देवी के मंदिर के बाद स्मशान घाट। स्मशान घाट का वो सब हमने देखा है। उसके बाद क्या है? एक कुआ, 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 कुआ का पानी रहता है। उसके बाद सूर्य देव, सूर्य भगवान का मंदिर, सूर्य भगवान चैतन्य महाप्रभु का अभिषेक। उसके बाद हम कहा जा रहा है? हाँ, मतलब वो मंदिर के अंदर है। उसके बाद अंदर, मतलब मंदिर के अंदर हम जा रहे हैं। मंदिर के अंदर गरुड़ स्तंभ, गरुड़ स्तंभ का दर्शन कर लिया। दर्शन हमने दर्शन करने के बाद वहां से हम जगन्नाथ जी का सीधा हम दर्शन कर सकते हैं। वो हमें वो जगन्नाथ जी जाने से गरुड़ स्तंभ के बीच में 4 मंडप है। वो 4 मंडप, 4th मंडप में, चौथा मंडप में जगन्नाथ जी विराजमान, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा विराजमान है, जो उसको बोलते हैं रत्नवेदी। रत्नवेदी वो जो ऊपर स्टेज है, मतलब बड़ा स्टेज है, उस पर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा और कौन है? सुदर्शन, 4 जो है जो विराजमान है। तो ये अभी दर्शन हमें, अभी उधर जगन्नाथ जी जो है वो दर्शन करते एक मंत्र बोलेंगे। सब लोग मेरे पीछे पीछे बोलिए ना, सब अपने दर्शन कर लिए, जगन्नाथ जी का दर्शन कीजिए। वो दर्शन करते करते हम अभी एक बोलेंगे, क्या है? नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं श्री जगन्नाथाय नायते नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं श्री जगन्नाथाय नमः।
नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं श्री जगन्नाथाय ते नमः। सूर्य दर्शन करते वक्त ये जो श्लोक बोलना है तो वो हमने कर दिया। फिर हम बाहर आने के बाद फिर हम कहाँ जाएंगे? आनंद बाजार। अभी हमें सारे दर्शन हो गया, तपस्या हो गया, अभी पेट का संतृप्ति करना है हमें। फिर आनंद बाजार में इतना प्रसाद है, मतलब क्या क्या व्यंजन है उधर रहता है, आपको कल्पना भी नहीं कर सकते। जो लोग पुरी गए हैं उनको ही पता है, वही अनुभव कर सकते हैं, वो देख सकते हैं। उनका आप चाहिए तो गूगल में, मैं अभी दिखा नहीं पाऊंगा, तो गूगल में आप देख सकते हो तस्वीर, जो क्या क्या आइटम्स होते हैं, क्या क्या 56 भोग है, जैसा स्पेशल खाजा होती है, मालपुआ होते हैं। अब तो मैं आपको खिला नहीं सकता हूँ, बता सकता हूँ। तो मालपुआ होती है, रबड़ी होती है, और रसगुल्ला होती है, बटर मिल्क होती है, और राइस, खास करके एक मीठे दाल भी एक होती है, खास करके उसको स्वीट राइस बोलते हैं। और दाल का भी एक होता है मीठे दाल, वो भी एक होती है। बहुत सारा ऐसा जो है आप ग्रहण कर सकते हैं। फिर घर लेकर आ सकते हैं, जो ड्राई प्रसाद आप लेकर आ सकते हैं। ये सब चीज आपको, वो जो प्रसाद कितना खासियत है वो कभी खत्म नहीं होता। आप एक दिन जो 2 लाख भी आ गया जो भक्तगण है तभी खत्म नहीं होता। एक दिन जो 10 लाख भी आ गया फॉर एग्जाम्पल, तब भी खत्म नहीं होता। रथ यात्रा में कितना लोग आते हैं, तो फिर भी प्रसाद का कोई कमी नहीं होता, मतलब आते रहता, होता रहता, मतलब इतना वैभव वो कभी। और प्रसाद भी इतना खराब भी नहीं होता, ऐसा मैंने सुना है। खासियत है वो प्रसाद इतना खराब है। और वहां पर ऐसा कुछ नहीं होता कि झूठे जो है, ऐसा नहीं होता। उसी जो पात्र में आप ले सकते हो, वो प्रसाद का खासियत है। तो ये जो है आनंद बाजार का ये प्रतीक है। हमने ये अभी क्या देखा, हमने पुरी का जो है श्री मंदिर का दर्शन किया है। हमने पुरी में जो है श्री मंदिर का पूरा जगन्नाथ जी का वैभव हमने देखा है। वैभव तो है, क्योंकि कितना वैभव, क्योंकि हर दिन जो नया नया प्रसाद, हर दिन जो है नया भोजन, और हर दिन जो पात्र चेंज, जो जिस पात्र में हमने बनाया उस पात्र को फिर कभी यूज ही नहीं करता, फिर नया पात्र यूज करते हैं जो अगले दिन जो प्रसाद जाएगा, भोग जाएगा। तो ये है खासियत है जगन्नाथ जी का। और हमने क्या क्या देखा इस आज का दिन कथा में, श्री का मंदिर का जो है श्री क्यों है, लक्ष्मी देवी के मालिक क्यों है, हमने देखा, वो स्टोरी देखा। और मंदिर का हमने श्री मंदिर का दर्शन किया। तो फिर यहाँ पर हमने विराम देंगे यहाँ पर। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।